गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपने आज ज़बरदस्त प्रॉफिट किया है, तो उसे प्रॉपरली एंजॉय कीजिए। और जब मैंने इतनी मेहनत से आपको मतलब डाउन नहीं होने दिया, डाउन मतलब आपको दिल नहीं टूटने दिया। मैंने कहा नहीं, इस पोजीशन में बने रहिए, तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। सबसे पहले लाइक करिए। फिर मैं देखो आपको वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, 5-7 मिनट का रखने वाला हूँ बस। और प्रॉफिट के लिए 5 या 7 मिनट तो बनता है ना। तो सबसे पहले मेरे चलो वीडियो को लाइक करो, फिर मैं समझाता हूँ कि हुआ क्या था और आपको करना क्या था और आपने किया क्या। जिसने मुझे फॉलो किया अब उसका लॉस हो ही नहीं सकता, इसकी तो मैं गारंटी दे देता हूँ। और जिन्होंने मुझसे कोर्स ले रखा है वो बादशाह है अपने आप में, निफ्टी के बादशाह हो सकते हैं वो अपने आप में। उन्हें कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है, बस वो सेटअप फॉलो करें। और 90% एक्यूरेसी चल रही है अभी सेटअप की, तो वो अपना एंजॉय करें प्रॉपर। ओके, देखो क्या होता है, किसी चीज़ को अच्छे से समझने में थोड़ा सा समय लगता है। आप लोग क्या पागल हो जाते हो 10 मिनट में, 20 मिनट में, बस मार्केट 10, 15, 40 पॉइंट नीचे गई, आपको लगता है अब नीचे जा रही है, पुट ले लेता हूँ। पुट लेते हो, थोड़ा सा ऊपर आती है, कॉल ले लेता हूँ। ऐसा करते हो आप, तो वो उसमें आपका लॉस होता है। देखो क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा प्लीज़ है ना, लेवल के चक्कर में मत पड़ा करो भाई दोस्तों। लेवल कुछ नहीं करता है मार्केट में। इस वीक में मार्केट ये देखो यहाँ से क्या कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, राइट। मार्केट में ये वैल्यू है वीक की, जान के बड़ी आपको हैरानी होगी कि क्या है। जहाँ ट्रेंड टूटता है ना, ये चीज़ यहाँ पे, तो इसकी चीज़ यहाँ पे वो ख़त्म हो गई। ये इसके साथ कंसीडर करो इस पॉइंट को। सॉरी, ये मैंने 30 मिनट का चार्ट लिया है, थोड़ा सा बड़ा है। ये आजकल का नहीं है, ये 2 फरवरी से चल रहा है, 2 फरवरी से 15 दिन, ये 2 वीक का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो मार्केट 2 वीक से इस पॉइंट पे थी, फिर नीचे इस पॉइंट पे आई, राइट। फिर इस पॉइंट पे जाती है, फिर नीचे आती है, ठीक है, यहाँ पे नीचे, फिर इसको ऐसे करती है। मतलब इसको एक साथ ऐसे कंसीडर करो। मार्केट क्या करती है, गैप अप जाती है, नीचे से ऊपर जाती है। तो ये पूरा जो जर्न देख रहे हो ना, ये चीज़ ये देखो, ये कितनी तारीख से लेके, ये है आपका 8 फरवरी से लेके और 15, पूरे वीक को क्रॉस कर देती है मार्केट। भाई देखो मार्केट में क्या है दोस्तों, एक चीज़ को याद रखना, यहाँ पर मार्केट अप और डाउन कैसे करती है, वीक की पोजीशन से करती है। सेलर क्या करता है, सेलर वीक में एक पोजीशन लेके चलता है। मैं सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसी से प्रॉफिट होता है। बायर का इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं, क्योंकि सेलर को बहुत पैसे की ज़रूरत होती है एक कॉल या पुट को सेल करने के लिए। कम से कम 90-92 हज़ार से लेकर 2-2.5 लाख रुपए तक की ज़रूरत पड़ती है उसको। आप चाहें तो सेल करके देखना, हो जाएगा। लेकिन उसके क्या है, वो प्रीमियम की वजह से उसे कुछ 100 पॉइंट ऊपर नीचे हो भी जाएंगे तब भी उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि प्रीमियम उसके जब तक टूट चुके होते हैं। लेकिन वो प्रॉब्लम में कब आ जाता है, जब मार्केट उसकी डायरेक्शन के अपोजिट एक्सपायरी पे चलने लगे। जैसे देखो ये पॉइंट देख रहे हैं आप, ये पॉइंट है 21,800 का, यहाँ पे 8 फरवरी से। तो 21,800 से जिसने कॉल सेल कर दिया वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। कॉल सेल करने का मतलब होता है मार्केट को नीचे लेके आना, समझ रहे। कॉल बाई करने का मतलब होता है मार्केट को ऊपर लेके जाना। ये सिंपल से पढ़ने, कुछ न्यू होंगे वो समझ नहीं पा रहे होंगे। अच्छा, मार्केट यहाँ पे नीचे तक आती है, ये पॉइंट क्या है, ये है 21,530 का, 500 का। तो यहाँ पे 21,500 से पुट सेल हो गया। पुट सेल का मतलब होता है मार्केट को नीचे नहीं जाने देना। समझने की कोशिश करना, लेवल के पीछे मत पड़ना। आज ऑप्शन चेन जनरेट हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, दूंगा मैं लेवल, आपको मज़ा आ जाएगा। ओके, अब ये मतलब हो गया इस वीक में, यहाँ से और यहाँ से देखो कि भाई मार्केट 500 के नीचे नहीं जानी चाहती और 800 के ऊपर नहीं जाना चाहती। सिंपल सी बात है। एक ही बंदा दोनों चीज़ सेल कर सकता है, पुट भी सेल कर सकता है, कॉल भी सेल कर सकता है। उसका पैसा होना चाहिए उसके पास। तो उस बंदे ने क्या किया, किसी ने भी, दो तरीके के लोग हैं यहाँ पे। जिसने कॉल सेल किया वो चाहता है कि मार्केट 21,800 से ऊपर ना जाए, राइट। क्योंकि इसके नीचे रहेगी 21,799 भी रहेगी तब भी वो 5 पैसे का रह जाएगा इंट्रिंसिक वैल्यू, तो उसको मज़ा आ जाएगा। तो जिसने यहाँ पे वो चीज़ कोई बाई की होगी, सॉरी सेल की होगी, तो वो 150-200 की कीमत रही होगी उस टाइम पे। शुरू के दिन यही होता है। आप एटीएम का आज
पुट या कॉल उठा के देख लेना, आपको 200 से 150 के बीच में मिलेगा। ATM मतलब एट द मनी, जो स्टैक प्राइस जो मार्केट चल रही है उसी प्राइस का। तो 200 की चीज़ मतलब 10,000 रुपये एक लॉट पे। और वो धीरे धीरे आते आते यहाँ पे कितने का रह गया, जब वो टूटा होगा, जब यहाँ पे उसकी कीमत रह गई होगी 15 या 20 रुपये, समझ गए यहाँ से। तो 800 रुपये के कॉल की, जिसने सेल किया है कॉल, वो यहाँ पे 15 रुपये का रह गया, 10 रुपये का रह गया। 800 वाला कॉल की बात कर रहा हूँ। तो उसने वो क्या किया, बेच देता है उसको, मतलब सॉरी बाई कर लेता है यहाँ पे, क्योंकि 200 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बाई करने में उसका कुछ नहीं जा रहा है। वो इतना बेवकूफ़ सेलर नहीं है कि 10 रुपये मतलब 500 रुपये के लिए 2 लाख रुपए को लगा के बैठा रहे। कम से कम मिनिमम 1 लाख रुपए, 1 से 2 लाख के बीच में सेल करने में लगता है एक लॉट को। तो वो 500 रुपये के लिए बेवकूफ़ नहीं है कि 10,000 रुपये के 9,500 प्रॉफिट यहाँ पे बुक ना करे। तो 21,800 के कॉल सेलर की वैल्यू खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। मेरी बात याद करना है। अब नीचे मार्केट आई, क्योंकि मुझे बहुत सी लोगों ने बताया कि गुरुजी आप जैसा बोलते हो मार्केट वैसा ही क्यों करती है, आपको कैसे पता होता है। इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। थोड़ा सा प्लीज़, थोड़ा सा लेवल के चक्कर मत पड़ो प्लीज़। लेवल में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है प्लीज़, है ना। क्योंकि लेवल तो कोई भी दे देता है। मैं बोल देता हूँ लो मार्केट ऊपर जाएगी, क्या कर लिया आपने, कुछ नहीं कर सकते आप। लेवल ही तो ढूंढ रहे थे आज तक, है ना। लेवल ही ढूंढ रहे थे, मिली आपको कोई लेवल? लेवल के चक्कर में मत ढूंढो। सबसे गंदी आदत है आप लोगों की, दुनिया से पता करना। हाँ भाई आज कहाँ खुलेगी, आज मार्केट क्या करेगी, आप क्या करोगे वो बताओ। मैं इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट देने के बाद भी आप से कंट्रोल नहीं हुआ। और वो फिर मैं ये भी बताऊंगा कि आपको लॉस क्यों हुआ। कुछ लोगों का लॉस भी हुआ, प्रॉफिट तो जिसका हुआ उसका हुआ ही। मैं बताऊंगा उसका रीज़न दूंगा। ओके, अब मार्केट जब इधर आई, यहाँ से जिसने जो चीज़ वो किया था यहाँ पे आई, तो यहाँ पे एक सपोर्ट ली मार्केट ने। सपोर्ट बनती है, देखो यहाँ पे भी अभी बनेगी, बताऊंगा मैं। तो जब ये नीचे से आती है ये चीज़, और इसको अगर ऊपर जाना है, तो जब यहाँ पे क्या हुआ, पुट सेलर ने मार्केट में 500 से नीचे नहीं जाने दे रहा है। वो तो जो 21,500 के यहाँ पे हावी हो गए, मार्केट को ऊपर लेके चले गए। यहाँ पे मार्केट नीचे खुली जरूर, ग्लोबल सिनेरियो के मतलब मार्केट ग्लोबल के कारण नीचे खुल तो सकती है। कोई ग्लोबल में गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ होने के ऊपर डाउजान इसको देख के मार्केट ऊपर या नीचे खुल तो सकती है, लेकिन उसे आना अपने ही कंडीशन में पड़ेगा। याद रखना दोस्तों, अगर ये मार्केट बैरिश होती ना, तो यहाँ नीचे जब खुली थी 14 फरवरी को, इसको नीचे जाना था कम से कम 400 पॉइंट। बहुत बड़ा यहाँ पे गड्ढा है एक, ये 400 पॉइंट का गड्ढा भरती मार्केट यहाँ पे, लेकिन वो वापस आ गई 300-400 पॉइंट। क्यों? क्योंकि भाई वो मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी, उससे ऊपर ही आना था। खुला जरूर है मार्केट अब भी। ये देखना, अब मार्केट में मैं खुद बोल रहा हूँ कि मार्केट गैप अप खुलेगी, क्योंकि बाकी की जो मार्केट है वो प्लस में चल रही हैं। याद रखना, तो मार्केट ऊपर खुली, लेकिन इसको ऊपर कंटिन्यू बने रहना है कि यहाँ पे थॉट्स जो सेलर के चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे पुट सेलर क्या चाहता है कि इसको ऊपर ही लेके चलूँ, तो क्या वो ऊपर रखना चाहेगा इसको और ऑल टाइम हाइस को भी ब्रेक करना चाहेगा, वो आगे की कहानी है। नहीं तो वो रेसिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, समझ रहे। तो वो मैं बता दूंगा क्या होगा। ओके, तब यहाँ पे वो चीज़ थी, जो ये चीज़ यहाँ पे पुट कितने का था, जो पुट की कीमत बता रहा हूँ यहाँ पे, जो पुट सेलर है यहाँ पे 21,500 की कीमत जब मार्केट इधर थी, तो यहाँ पे उसकी 21,500 के कॉल की कीमत रही होगी 50-60 रुपये, समझे। लेकिन जब वो मार्केट ने यहाँ पे रही होगी, जब ऊपर से नीचे आ गई तो वो रेट बढ़ गई, क्योंकि मार्केट जब नीचे गिर रही है तो पुट की कीमत बढ़ती जाती है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे पुट सेलर दिक्कत में आ गया होगा, कॉल सेलर सॉरी पुट सेलर यहाँ से, क्योंकि मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। वो जिसने पुट को सेल कर दिया है तो वो मार्केट को नीचे नहीं जाने देगा। तो यहाँ से वो धीरे धीरे उठा के ले गया। अब मार्केट ऊपर उठ रही है, तो यहाँ पे दिक्कत में कौन रहा होगा पता है आप लोगों को? सबसे ज़्यादा दिक्कत में रहा होगा 750 वाला, फिर 800 वाला। 850 वाला नहीं रहा दिक्कत में, पूछो क्यों नहीं रहा। देखो मार्केट यहाँ पे, वो मार्केट यहाँ पे पहुँच गई और कल ही खुल गई यहाँ पे। अरे भाई यहाँ से वो निकल गया। अब तो 850 वाला इसको रोकने की कोशिश कर रहा है सिर्फ और सिर्फ, और वो इतने स्ट्रांग है नहीं, क्योंकि वो कमज़ोर हो चुके हैं। 4 दिन से धक्का दे रहे हैं किसी गाड़ी को, वो थक चुके हैं यहाँ से, लेकिन ये स्ट्रांग है। तो मार्केट जब नीचे गिरी, तो नीचे गिरी नहीं थी, यहाँ तक लेकर आए थे वो। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी इस कैंडल पर। चलो मैं 15 मिनट में दिखाता हूँ।
जस्ट वेट। अब चाहे तो मेरा एक मैं शॉर्ट अपना डाल दूंगा अपनी प्रॉफिट का। इस कैंडल पे मार्केट को मैंने आप लोगों को कॉल दिया था यहाँ पे जब मार्केट नीचे आई थी, और 20-20, 30-30 लॉट दिए थे, 50-50 लॉट दिए थे आप लोगों को, 100-100 लॉट दिए थे। याद है आपको? जो मेरे साथ ट्रेड लेते हैं उनको मैंने यहाँ पे दिया था, उन्होंने लिए भी। कसम से 15 मिनट में 40 रुपए का कॉल। मैं अपनी शेयर कर दूंगा अपना प्रॉफिट जो भी है, मैं उसे वो कर दूंगा। आप तो एक ही लॉट कंसीडर कर लेना बस। जो मैंने 40 रुपये का 107 रुपये में सेल किया है, 27 रुपये का शायद 70 रुपये में सेल किया है, कुछ ऐसे है। दोनों मैंने 2 ट्रेड बनाई थी, पोजीशन यहाँ से और यहाँ तक के लिए। तो ये प्रॉफिट में जब मार्केट यहाँ पे थी तो ये 40 रुपये, 38 रुपये से 40 रुपये का था। मैंने 41 रुपये कुछ पैसे में लिया था। ग्रुप में मैं डाल दूंगा उसको, अगर आप चाहेंगे, आप पूछेंगे तो मैं डाल दूंगा। और यहाँ तक आने में वो चीज़ 88 की कुछ हो गई। मैंने 82 में कुछ यहाँ पे सेल कर दिया था उस सबको। मुझे पता था कि मार्केट की औकात नहीं कि एकदम ऊपर भागे, क्योंकि मार्केट रेसिस्ट लेगी और टाइम जितना ज़्यादा लेगी, ये चीज़ मेरे लिए दोबारा से वही 30 रुपये की रह जाएगी। यकीन मानिए यहाँ तक आते आते वो 25, 30, 27 की रह गई, जिसको यहाँ पे मैंने पोजीशन बनवाई। मार्केट नहीं ऊपर गई क्योंकि मार्केट इस जोन को नीचे तोड़ना चाह रही थी, प्रीमियम खा रही थी वो। क्योंकि जब आपने जल्दी में शुरू में पोजीशन बना ली ना, कोई चीज़ यहाँ पे 100 रुपये की खरीदी होगी, 80 रुपये की खरीदी होगी, वो यहाँ पे आके कितनी गिरेगी? 30 रुपये की। मतलब एक लॉट पे 2500 का आपका लॉस हो रहा है। अगर आपने 4 लॉट भी कैरी कर लिए थे ना, तो आपको यहाँ पे 10,000 का लॉस हो रहा था। जब आपका 10,000 का लॉस हो रहा था, आप पागल हो रहे थे। मैंने कहा ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू 0 होती है एट द मनी की, और स्पेशली जब एक्सपायरी का दिन हो। मैंने कहा जब मार्केट मूव करेगी, ट्रायंगल को तोड़ेगी, चाहे नीचे ऊपर। मैंने ग्रुप में भी अपडेट दे दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी बता दिया था। मार्केट ने यहाँ पे जैसे ये देखो निकली, देख रहे हैं आप? ये देखो 5 मिनट का चार्ट पर दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। यस, देखो ये चीज़ थी। अभी आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, पहला रेसिस्टेंट मतलब माइनर रेसिस्टेंट, यहाँ पे ये बना था स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट, और ये यहाँ पे बना था इसका मेजर रेसिस्टेंट। मार्केट को ऊपर जाना था, श्योर थी मार्केट यहाँ से। तो जब इस पॉइंट से नीचे आती है, ऊपर आती है, और फिर इस पॉइंट को नीचे तोड़ती है। जब यहाँ से मैंने पोजीशन ली, यहाँ पे निकाला, फिर यहाँ से दोबारा मैंने पोजीशन बनाई इस जगह पे। मैंने कहा अब इसको ऊपर ब्रेक दे दिया, अब औकात नहीं है। क्योंकि एक तो मेरे सेटअप में ये थी कि इस ट्रायंगल के ऊपर क्लोजिंग दी है, अगले ही पल में वो जो 27-30 रुपये का था। मैंने अपने दोस्त को भी बोला था कि भाई ले ले, पोजीशन लेना चाहोगे ऐड करना, बोला यार लॉस बहुत हो जाएगा, छोड़ो, हो सकता है ऐसा नहीं वो गलत है। तो मैंने भी उसको ये नहीं बोला कि नहीं 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 जाएगी जाएगी, ऐसा हम कभी नहीं बोल सकते कि मार्केट जाएगी जाएगी। भाई हो सकता है सेलर की मर्जी है, वो ना दे, यहाँ तक आ जाए। इस पे उसने जैसी पैसा दिया, यहाँ तक आने में वो 122 या 23 रुपये का कुछ गया था। मैंने 107 पे सेल किया था यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोल दिया था कि एंजॉय प्रॉफिट। वापस तो वो दोबारा से आ गया था, वो हो गया था वही 20-25 का ही फिर रह गया था। तो यहाँ पे आके और वो चीज़ मैंने दोबारा से सेल की। ये 2 कैंडल का मैंने मूव उठाया, एक इसका और एक इसका, और आपको भी दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैंने आपको प्रॉपर अपडेट दिया कि भाई। और मैंने शॉर्ट वीडियो, प्लीज़ मेरे शॉर्ट वीडियो जरूर देखा करो, आपकी बड़ी मदद करेंगे। वो 40 सेकंड के वीडियो, 50-55 सेकंड के वीडियो होते हैं, वो बड़ी मदद करेंगे। और मैं जब भी वो डालता हूँ जब मार्केट में मुझे कुछ दिखता है, नहीं दिखेगा मैं शॉर्ट वीडियो नहीं डालूंगा। ऐसे आज है बहुत कम शॉर्ट वीडियो दे पाऊंगा मैं आज। क्यों दे पाऊंगा? रीज़न है क्योंकि मार्केट में आज डिसीजन नहीं ले पाते आज सेलर। पुट सेलर ये सोचता है भाई खरीदो, ऐसे बाजार है ये। बाजार में क्या होता है, कभी मंडी गए हो? मंडी, बड़ी मंडी, गल्ला जिसमें होता है गेहूं, कनक, जो सरसों खरीदते हैं लोग बाग, वो बोली लगाते हैं एक दूसरे के। तो जब उन्हें लगता है कि भाई अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, बहुत है, तो उसको वो कोई उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं किसी भी चीज़ की, क्योंकि उन्हें पता होता है। लेकिन जब माल उठने को होता है, कोई चीज़ होता है, तो उसके कितनी तेज़ी आती है उस चीज़ में। देख रहे हो आज जो चीज़ हज़ारों में होती है, वो एक्सपायरी के दिन 3-3 करोड़, आप लोगों को 3-3 करोड़ हो जाते हैं उसमें। आप लोग मतलब वायर उसमें, देख रहे हो आप, 3-3 करोड़ की पोजीशन बनती है उसमें, 2 करोड़ 2.5 करोड़। तो मार्केट का उछाल तो बनेगा और डाउन बनेगा। तभी आप लोगों ने कई लोगों से सुना होगा 20 का 200, 100 का 10 का 100, ऐसा हमेशा नहीं होता है, एक वो है। तो मार्केट ने ऐसे की, तो यहाँ से ही वो हो गया था। 30 रुपये का चीज़ 170 का हो गया था। 25-27 रुपये पे चल रही थी जो कॉल, शायद 850 की कॉल थी। यस, यहाँ पे 30 रुपये की थी, और यहाँ पे जाके वो सीधा 120-22 का हुआ। तो अभी थोड़ा सा प्लीज़ मैं समझा देता हूँ कि आज मार्केट कहाँ काम कर सकती है। थोड़े से चलते हैं बड़े चार्ट फ्रेम पर, ठीक है? आप लोगों ने अभी तक तो स्किप कर दिया होगा, जिसने अभी स्किप कर दिया और यहाँ से मेरी लेवल सुनना चाह रहा है ना, वो ज़िंदगी में लॉस के लिए रेडी रहे।
मेरा कोर्स महंगा लगेगा, मेरी ये सब चीज़ें, भाई महंगा है, ठीक है, सस्ते पे कभी गिनने की कोशिश मत करना। एक चीज़, हाँ मुझे याद आया, जिसने मार्केट के अंदर सस्ते पे गया उसका तेल हुआ। जैसे मेरी बात ना मानकर किसी ने पुट में पोजीशन ली होगी, जस्ट वेट, अब बता ही देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों ने ली होगी, 80% लोगों ने पुट लिया होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर गई है तो नीचे ही बन रही है प्राइस एक्शन, तो आप लोगों को लगा होगा सिर्फ, मेरे सेटअप पे तो ध्यान ही नहीं दिया होगा। बोला भाई मार्केट कोई भी लो लगा रही है वो लोअर ही लगा रही है, मतलब कोई भी हाई लगा रही है वो लोअर ही लग रहा है ना। तो देखो ये पहला हाई लगा, फिर ये दूसरा लगा, फिर तीसरा लगा, तो आपको ये लग रहा होगा कि अब नीचे ब्रेक करेगी इसको, तो ये इस कैंडल पे आपको ये लगा होगा कि अब मार्केट नीचे जा रही है। ऐसा करता हूँ, पुट की पोजीशन बना लेता हूँ। जब यहाँ पे कोई पुट आपने 40 50 60 रुपए का खरीदा होगा ना, वो पुट यहाँ पे आ गई, पहले आप कॉल में बैठे रहे तब लॉस लिया, यहाँ पे आपने पुट लिया। आपकी मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रग रग से वाकिफ हूँ निफ्टी में। आप ही लोग बोलते हो ना कि गुरु जी आप निफ्टी के बादशाह हो, ऐसा नहीं हूँ। मेरे गुरु की मेहनत है 20 साल की, उसका ज्ञान मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 20 साल से किसी भी फील्ड में अगर वो सर्विस कर रहे होते ना, तो वो उसकी पोस्ट जाने क्या होती, समझ रहे हो, किसी भी फील्ड में कर रहे होते, 20 साल से उन्हें एक्सपीरियंस है मार्केट में। पेपर से जब वो लोगों के, मुझे पता नहीं, वो खुद बोलते हैं कि वो जब शेयर खरीदते थे तो कागज़ों पे लिया और दिया जाता था, जो भी होता होगा स्टैम्प पेपर की टाइप का, जब से वो जानते हैं इस मार्केट्स में बने हुए हैं, जबकि नॉलेज में शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। तो यहाँ से वो चीज़ नीचे आई, तो वो जो 60 की थी वो यहाँ पे 20 रुपए की रह गई, जैसी वो सॉरी 40 50 रुपए की थी। आपने जैसे इस मार्केट इस ऊपर गई तो वो चीज़ पता कितने की रहेगी, 30 रुपए की रहेगी। तो आपने सोचा अरे यार 30 की रहेगी, 2 और तो ऐड कर लेता हूँ। जब मार्केट यहाँ पे बढ़ना शुरू हुई ना, वो 10 रुपए की रहेगी। आपने सोचा 10 रुपए की तो रहेगी, ये क्या है, 500 रुपये का एक लॉट तो आ ही रहा है, मैंने तो साला 2,500 का खरीदा, 500 का आ रहा है, 4 लॉट और ऐड करने में क्या जा रहा है, 2,000 रुपये तो जाएंगे। जैसे 2,000 गया, फिर 5 की रहेगी, इतने पे आई। उसको ये नहीं देख रहा मार्केट तो ब्रेक करके लेवल को 5 की रहेगी, तो आपने सोचा यार अभी तो कितने का रहा है, 250 रुपये का ही तो आ रहा है, 10 लॉट और ऐड कर लेता हूँ। ऐसे ऐसे करके स्क्रीन पे लास्ट में जब 5 पैसे का हुआ ना वो, तो आपने 40,000 50,000 का लॉस दिया। और हमेशा होता है, जिसने अपनी एक्सपायरी से बच गया ना वो मार्केट का बादशाह है। बाकी दिन तो आप पैसे कमा ही लोगे मेरे लेवल देख के, एक्सपायरी पे हमेशा बचना होता है। मेरा वो ट्रिक है, वो मैंने बता दिया था कल, अब बता देता हूँ अभी भी। यहाँ पे चीज़ मैंने 40 की खरीदी थी, जो चीज़ मैंने पता कितने कैसे लगाया था, 32 रुपये का लगाया था। जब यहाँ पे 100 का सेल किया, अब मार्केट दोबारा से जब 40 की आई ना, मैंने डबल क्वांटिटी के साथ 40 पे खरीद के मैंने फिर भी वही सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि मार्केट अगर मेरे डायरेक्शन में गई वो 30 रुपये से रह गया, वो 25 26 तक कुछ आया था पहले, फिर 25 26 पे जब आया, जो मैंने यहाँ पे जब वो बाई किया था वो 25 से 27 के बीच में चला था, दोबारा से बाई करके मैंने सिर्फ 3 4 पॉइंट का एसएल लगाया था कि मार्केट अगर गलती से मेरे डायरेक्शन में हो गई तो मैं एसएल लेके बाहर हो जाऊंगा। लेकिन मार्केट अब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि मैं ऑलरेडी ज़बरदस्त प्रॉफिट यहाँ पे ले चुका हूँ फुल क्वांटिटी के साथ। फुल क्वांटिटी समझते हो आपको, मैंने कई लोगों को तो मैं 500 की क्वांटिटी शेयर कराता हूँ, 500,000 रुपये की 500,000 क्वांटिटी से चलता हूँ। तो सोचो मेरी क्वांटिटी क्या होगी, वो मेरे पता है, जो मेरे साथ मेरी टीम काम कर रही है उन्हें पता है मेरी इस क्वांटिटी क्या होती है। और जब वो क्वांटिटी कोई चीज़ आप मान के चलो, एक लॉट ही आपका यहाँ पे जो किसी चीज़ को खरीद रहे हो 50 की क्वांटिटी जाके 5,000 रुपये दे रही है, तो सोचो एक पल के लिए कि 5 10 हज़ार 15,000 की क्वांटिटी क्या पैसा देती होगी। जन्म जन्मांतर के लॉस है ना दोस्तों, वो कवर हो जाते हैं। जो आपके बाप दादाओं के, सॉरी बुरा मत मानना, जो बाप दादाओं पर कर्ज चल रहा होगा ना आपका, तो छोड़ो, वो जाके ख़त्म हो जाता है मार्केट में। ये मार्केट है और ये बिजनेस है, ना कि गैमलिंग। जुआ होता तो मैं आप लोगों को बोलता भैया जुआ है, बिल्कुल दूर हो जाओ। जुआ उसके लिए ये जो पुट कॉल ढूंढता है पूरे दिन में, 50 ट्रेड करता है, वो तो मार्केट को छोड़ दे तो बेटर है, नहीं तो बीवी बच्चे बिक लेंगे भैया, टाइम से बता रहा हूँ। पुट कॉल मत करो, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि मार्केट आज टाइम दी गई की वजह से जीरो हो जाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू एट द मनी की जीरो है, ओटीएम लूंगा तो भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि मार्केट अगर 50 या 60 पॉइंट मेरे डायरेक्शन में अपोजिट चल गई तो 100 रुपये की चीज़ 5 पैसे की होने में देर नहीं लगती है। दुनिया आपको बताती होगी कि 20 का 200, थंबनेल जो सुनते होंगे ना इधर उधर से यूट्यूबर पे या टिपिस्टर पे, उसके चक्कर में जाके करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पैसा बनना ही हो मार्केट का, आप अगर एक्चुअली बादशाह हो, तो 1 लाख रुपए से ही आप 1 करोड़ कर सकते हो, 10,000 से 1 लाख कर सकते हो। और तभी आप समझ लेना कि 10 के 1 लाख कर लिया आपने, तो आप मार्केट में अभी भी स्ट्रांग हो और कुछ ना कुछ कर सकते हो। नहीं तो दोस्तों 10,000 रुपये बहुत है मार्केट में काम करने के लिए, याद रखना। मेरे सेटअप में 10,000 रुपये बहुत है। 1 लॉट 1 लॉट डिसिप्लिन ट्रेडर का मतलब ये नहीं है
अरे भाई, आप 10,000 से वो प्रॉफिट लेके जाओगे ना, एक लॉट से अगर 5-7 हज़ार रुपये निकाल के ले जा रहे हो ना, तो मार्केट की आप ना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लेके जा रहे हो। आप उसको 5,000 को कंसिडर मत करो। आपने ये सोचोगे आपने लगाया कितना था, 5-7 हज़ार रुपये लगाया था, 5-7 हज़ार लेके जा रहे हो, 100% रिकवरी लेके जा रहे हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़, वीडियो बड़ा होता जा रहा है, मैं लेबल दे देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अभी आपने देखो, ये है मेरा बड़े चार्ट फ्रेम पे 1 आवर्स पे। देखो, अगर मार्केट अगर ऐसा करती है, अभी मैं इसको चार्ट को डिलीट कर देता हूँ, इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है, कि इसको ऊपर जा रहा है, ये ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करें, क्योंकि इसने ऊपर ब्रेक कर दिया तो चार्ट खत्म हो गया मेरी तरफ से अब। ओके, ये हो गया डिलीट। अभी मार्केट क्या कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मार्केट एकदम बहुत ऊपर हो गई या ये देखो, ये मार्केट ने कुछ नहीं किया, अभी भी मार्केट बेरिश है मेरी तरफ से। पता है कैसे बेरिश है? अब आप बोलोगे ये क्या बोलते रहते हो, बेरिश है, ऊपर इतनी चलेगी। देखो, ये कुछ नहीं है, ये आती है, ये गई, ये गई, ये गई, ये कंटिन्यू ऐसे हो सकती है भाई। बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न बन रहा है, और ये इसका लेवल बन रहा है। ये देखो, ये आपको लगता है ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो ऊपर गई है, नीचे क्यों आएगी? ऊपर गई है तो ऊपर से वो पोजीशन ऊपर कंटिन्यू चलते हैं, या फिर ये ऐसे कर सकती है। देखो, इसको दूसरे उससे दिखा दूंगा मैं, ऐसे कर सकती है, समझ गए? इसको ग्रीन लाइंस कर दो। ये दोनों चार्ट देख रहे हो, ये देखिए, ऐसा भी कर सकती है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन इसको करने के लिए अभी क्या चाहिए? वेट। अभी चलते हैं हम, आज मार्केट कहाँ कैसे काम करेगी। ये हो गए ऐसे, ये ऊपर बेरिश हो सकता है, बुलिश भी हो सकता है, अभी क्लियर नहीं है मार्केट में, जस्ट वेट। जस्ट वेट। देखो, अब मार्केट ने क्या किया है, पिछले वीक से, पिछले डे को छोड़ो, ऊपर करते हैं, वीक से लेके चलते हैं, समझा देता हूँ ताकि अभी किस बैक की क्या बिल होते हैं। आज मार्केट में ये बनना ख़त्म हो जाएगा, इस वीक को जनरेट होगा न्यू चार्ट। तो देखो, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन निकाल के दिखाता हूँ मैं। जस्ट वेट। ये लो, ये क्या है? 22,950 है, सुनो, जस्ट वेट, बिल्कुल 960, 21,960 के मार्केट ऊपर रहती है, 21,960 के ऊपर रहती है। इसके ऊपर किसी भी पोजीशन बनी रहती है तो मार्केट में हम कॉल की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। जैसे कि मैं सोच रहा हूँ कि मार्केट 21,960 से ऊपर ही खुलना चाहिए, और इसके ऊपर कम से कम वो 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनाती है तो हम कॉल लेंगे। और अगली पोजीशन जो हमारी होगी वो मात्र कहाँ तक होगी? 127, मतलब 130, ये निकल के आ रहा है टारगेट। तो यहाँ तक अगर ये ना लेगा तो ये लेगी तो 50, 22,050, 100 पॉइंट तो ये निकल ही रहे हैं। ओके, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ 100 पॉइंट के लिए बैठेंगे, ज़्यादा नहीं। यही जो हाई है, ये रुको, हाई लगा देता हूँ, जस्ट वेट। ये लो, सॉरी, ये हो गया ऊपर की ट्रैक। अगर मार्केट नीचे रहती है तो जब तक हम पुट नहीं ले सकते, जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकती। इसको मैं दूसरे कैंडल से दर्शा देता हूँ, रुको, जस्ट वेट। ये 910 के नीचे मार्केट निकलेगी, अभी थोड़ा सा चलेंगे तब अगला टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं। वो क्या निकल के आ रहे हैं? जस्ट वेट। ये 700 800 के निकल रहे हैं, ये लो, ये जस्ट वेट है ना। ये हमारे हो गए वीक में। अभी हम बंडे पे चल के देखते हैं, जस्ट वेट। देखो, सिंपल सी बात है, मार्केट गैप अप खुले, ऊपर ही रहे तो मार्केट में इस लेवल के पास ये जो पॉइंट देख रहे हैं, जस्ट वेट, ये कैंडल जो दो मैंने फिर बता दिया, ये मेरे लिए अपने आप निकल के, मैं क्या करूं? देखो, आप बोलते हो आपको कहाँ से पता चलता है, ये मैं ऐसे निकाल के देता हूँ। ये दोनों दो कैंडल देख रहे हो आप, ये दो की, ये रेसिस्टेंट का काम करेंगी। अब इसके मार्केट ऊपर रहती है, ये क्या है? 960 के मार्केट ऊपर रहती है तो ये सपोर्ट बन जाएगी। ये लाइन जो रेसिस्टेंट की लाइन है, ये सपोर्ट का काम करेगी। तो मार्केट गैप अप खुले, ऊपर ही रहे तो मार्केट यहाँ पर रहेगी अभी, ठीक है, ये इसके ऊपर जाएगी, क्योंकि ये कैंडल बड़ी खतरनाक बनी है। ये अनडिसाइडेड है कि मार्केट को अभी सेलर इतनी जल्दी सोचेगा नहीं कि क्या करना है, एकदम ऊपर लेके भागेगा। बस 15 मिनट ऊपर बनी रहती है, क्योंकि आज मार्केट में
सेलर को सोचेंगे भाई नीचे लेके चलते हैं कि ऊपर लेके चलना है, 10 का 200, 10 का 200 नहीं होगा आज। ठीक है, आज क्या होगा, आज बहुत तसल्ली से गेम होगा। तो आज मार्केट में इतनी जल्दबाजी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ट्रेड बने लीजिए, मैं कब बोलता हूँ कि ट्रेड बने तो 9:15 पे मत लो, 9:15 पे बनती है लो, जब बने तब लो बस। 2 बजे तक ना बने तो 2 बजे तक भी ट्रेड ना लो। लिख लो इस फोटो को कि मार्केट में जल्दबाजी ना करूँगा। मार्केट में आपने जल्दबाजी नहीं की, मार्केट आपकी गुलाम। ओके, अब देखो सिंपल सी मार्केट हो गई कि 960, 21,960 अगर मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले या कैसे भी खुल के 21,960 के ऊपर चलती है तो मैं कॉल की पोजीशन लूँगा, जो कि मैं 22,100 के टारगेट देख रहा हूँ। 960 से कम, नहीं तो 960 से लेके 22,060 तक तो मान के चलो कम से कम 100 पॉइंट तो लगे, है ना, तभी ट्रेड करूँगा पहली बात। या फिर मार्केट नीचे चलती है और किसी भी टाइम पे 900 के नीचे रहती है, 900 के नीचे रहती है, समझ रहे हो, तब मैं जाके यहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा और अगले टारगेट जो मैंने कर रहे आज का लो ही। मतलब आप ऐसा करो, कुछ मत करो, कल की कैंडल का हाई और लो को मार्क कर लो बस। ठीक है, लो जस्ट वेट, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। मैं ये सब कैंडलों में आप उलझन में आ जाओगे। ये लो, आपका मैं सब पूरा डिलीट कर देता हूँ, है ना, ये लो, ताकि आपकी समझ में आ जाएगा। प्लीज़ आज मेरी तरफ से करके देख लेना कि मार्केट ऐसा करती है कि नहीं। ऐसा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, हाँ 21,960 ये लेवल है, कोई ऐसे ही नहीं निकल के आ रहा है। और ये 700 है ना, ऐसा कैसे, 800, हाँ सही है, सही है, सही है, क्यों यहाँ तक तो आई थी वो 792 तक। तो ये लो, अब हो गया। अगर इसको नीचे जाना तो एक लेवल मैं आपको बता रहा हूँ सपोर्ट और रेसिस्टेंट की, जो कि वैल्यू क्या निकल के आ रही। जस्ट वेट, 15 मिनट पे चलते देखते हैं। यस, देखो मार्केट में ये लेवल देख रहे हैं आप, ये वाली कैंडल, जस्ट वेट, ये वाली कैंडल ये है। इस कैंडल को देख लो, इस कैंडल के नीचे ब्रेक करेगी तो ही मार्केट, ऐसा नहीं है कि नीचे नहीं जाएगी, फ्लैट खुले, मार्केट फ्लैट खुले और 960 के ऊपर ही ना जाए, याद रखना। और यहाँ से ही मार्केट रेसिस्टेंट खा के 950 से 950 के ऊपर ही ना जाए, ऊपर खुले थोड़ा बहुत, पर ऊपर ना खुल के नीचे ही रहे तो नीचे है तो अगले टारगेट आपके ये निकल के आएंगे। इस कैंडल को ब्रेक कर देगी। ये कैंडल क्या निकल के आ रहा है, जस्ट वेट, ये 870 का निकल के आ रहा है। 870 के नीचे ब्रेक करेगी तो 770, वही 790 के टारगेट से और यहाँ तक के लिए मार्केट आ जाएगी। फिर याद रखना, ये लीजिए लो, ये नो ट्रेडिंग जोन है। कौन सा, जस्ट वेट, ये एरिया आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। क्लियर है, रेड से कर देता हूँ, ये एरिया आपके लिए नो ट्रेडिंग जोन है। ऊपर के टारगेट मैं दे देता हूँ, जस्ट वेट, सॉरी, ये मार्केट बस पिछले दिन के हाई और लो के कैंडल, अगर नीचे गैप डाउन भी खुल जाती है गलती से तो नीचे ये मत सोचना कि पुट है, सपोर्ट पे फिर कॉल ढूंढने की कोशिश करना आप। मतलब पिछली कैंडल के लो के पास खुल भी जाती है गलती से, तब आप यहाँ पे जैसे खुल भी गई नीचे से, कोई दिक्कत नहीं है, तब आपने क्या करना है, यहाँ पे ये लो है इसका और ये हाई है, तो इससे नीचे ही निकलेगी तो पुट लेना और इसके ऊपर आपने कॉल लेना है। इस एरिया में अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है तो इस लेवल को ब्रेक करती है तो आपने पुट लेना है, नहीं तो इसके ऊपर आपने कॉल लेना है, याद रखना। ठीक है, इसके ऊपर रहती है 960 के ऊपर रहती है और 15 मिनट की ग्रीन कैंडल ही बनी रहती है, तो समझना कि मार्केट में एक बुलिश साइन है। लेकिन ऊपर टॉप पे लेके फिर वो 20 पॉइंट का एसएल मत लिया करो, आप ये सोचा करो उसका लो क्या है और ऊपर ही बनी है, तो नीचे जितना आपके टारगेट नियर टारगेट मिलेगी तभी आपको, सॉरी नियर एसएल मिलेगी, तभी आपको मार्केट में थोड़ा सा मजा आएगा, लॉस कम होता है उससे। फिर आपके एसएल बड़े हुए हो सकता है 15 मिनट की कैंडल 60 पॉइंट की बन गई गलती से और आप ऊपर निकल रही है, तब आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो कॉल के लिए जा रही हो, फिर मार्केट नीचे गिरेगी, तब फिर आप, हाँ याद आ गया, सॉरी, एक मेरे प्रिय मित्र थे, उनको मैंने सेटअप सिखाए थे, वो 40 मिनट में उन्होंने मार्केट को बहुत वो कर दिया और बता दिया मैं बहुत गरीब घर का हूँ गुरुजी, ये नहीं होगा। तो मैंने बोला कि भाई 3:30 बजे मैं आज बात करूँगा कि मार्केट कहाँ जाएगी, कल की बात है, आज की नहीं, परसों की बात है, सॉरी, क्योंकि वो मेरे सेटअप जो सिखाया था वो वैलिड रहता है, 99% वैलिड रहता है वो मार्केट के अंदर। तो सेटअप में प्रॉपर आई और फिर बाद में बोला सॉरी। मैंने सॉरी क्यों,
सब कुछ ही आपने डिसाइड कैसे कर लिया 10 बजे तक, 10:30 बजे तक, तो क्या मार्केट यहाँ से जाएगी? मैंने मार्केट ने तो अभी ट्रेड बनाना शुरू किया, आप यहाँ पे लॉस लेके बैठ गए ज़बरदस्त, जो भी लॉस रहा। तो वो ऐसा नहीं करना है कि कुछ सीखने के बाद भी फिर आप मार्केट में अनजान बने हुए तो फिर बेवकूफ़ हो, फिर ट्रेडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तो भैया अपना कोई और धंधे देख लो, अपना कोई बिजनेस देख लो, खेती बाड़ी देख लो, कुछ अलग काम कर लो जिसे आप कर सकते हो। ट्रेडिंग के लिए तो आपसे और बने नहीं है। फिर ट्रेडिंग के लिए पेशेंस की ज़रूरत होती है। पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि लॉस में पेशेंस रखना, ना, लॉस में भागने की ज़रूरत होती है। मैंने कई बार आपको एक बात बताया कि लॉस जब हो रहा है तो ऐसे सोचो जैसे जैसलमेर या जो इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्मी जहाँ पड़ती है और आपके पेड़ नहीं है और बिल्कुल आप तड़प रहे हो, पानी नहीं है आपको, तो आप ये ढूंढ रहे हो कि मैं कब भागूँ, कब मुझे पानी मिले या मुझे कब छाँव मिले, ऐसे भागना है। और प्रॉफिट में बैठे ऐसे रहना है जैसे आप बढ़िया मूवी कोई ऐसे आपको जैसे फेवरेट कोई मूवी है, जैसे मुझे मूवीज़ बहुत देखना पसंद है शुरू से, बचपन से। तो मूवी देख रहे हो और साथ में कहीं गर्लफ्रेंड है या अपने बीवी है, जो भी आप जैसे इमेजिन करो, जो आपका प्रिय दोस्त है जिसके साथ आप अच्छा फील करते हो और उसके साथ पॉपकॉर्न खा रहे हो और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, ऐसे प्रॉफिट में बैठे रहना होता है। ये मेरे डायलॉग हैं, आज के नहीं, हमेशा से। और जब मेरे सेटअप पे आती है मार्केट को मैं खा जाता हूँ, ये मेरा डायलॉग है। सेटअप में मतलब स्विंग ब्रेक हो जाना। जैसे कल जैसे मैंने ये चैनल बनाया तो चैनल के ऊपर मार्केट यहाँ से निकल गई, तो मेरे लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मुझे पता है कि 100 पॉइंट तो इसके बाप को देना पड़ेगा, फिर मैं ठोक देता हूँ वहाँ पर पूरा पैसा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे लगा दिए ज़बरदस्त तो मैं निकलना नहीं आता ना, एसएल के साथ ठोकता हूँ। जैसे मैंने माइंड कर लिया कि भाई 100 रुपये की चीज़ है, जैसे 70 यहाँ पे ये 80 रुपये की आ जाएगी तो मैं 80 रुपये का लॉस तो ले सकता हूँ, लेकिन 100 के 200 मुझे चाहिए, या तो 100 के 200 चाहिए या फिर ये 80 होगी तो निकल जाए। 100 का जीरो नहीं कर सकता, नहीं तो मेरा पूरा पैसा एक दिन में चला जाएगा। जैसे आप लोगों का जाता है, लेके आते हो कहीं से, फिर डालते हो, फिर जीरो करते हो, सस्ती चीज़ ढूंढते हो, ऐसा करते हो आप। ठीक है, ओके, अभी ये हो गया। और इस चीज़ में फिर आपने इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। मार्केट को घूमने देना है। मार्केट जब यहाँ से नीचे करती है तो पुट लेना है, इसके ऊपर निकलती है तो कॉल लेना है। ओके दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, पहले तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किए, कम से कम 100 कर लिए और हम नियर में अपने मोनेटाइज के पास पहुँच रहे हैं। बस वॉच टाइम आपका क्या है, आप जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी का मतलब सिंपल है कि आप बस स्किप करते हो मेरे वीडियो, तो उसके वॉच आवर्स कम हो रहे हैं क्योंकि आपको लेवल की ज़रूरत होती है, लेकिन लेवल इंपॉर्टेंस नहीं होते। अभी जो लेवल जिसने सोचा है और जो मैंने बड़ी एक सेलर की साइकोलॉजी बताई कि सेलर मार्केट को कैसे लेके चलता है, उसने आज नहीं सीखा ना, तो ज़िंदगी में उसे ट्रेडिंग नहीं करनी है भैया। ये 20-30 मिनट का वीडियो हो जरूर गया, लेकिन उसे ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वो नहीं कर सकता ट्रेडर, वो ट्रेडर नहीं बन सकता है। मैं लिख के दे देता हूँ। वो दुनिया भर के इधर के यूट्यूबर, इनके जो क्या बोलते हैं, जो टिपिस्टर, सॉरी, जो भी उनके चक्कर में घूम रहा है, वो भी सही है अपनी जगह पे, पर वो हर जगह पे घूमने से क्या होता है। वो मृग की कहानी बताता हूँ भाई, आप कमेंट सेक्शन में बताना। हिरण की मैं एक कहानी बताता हूँ। मृग की वो कस्तूरी होता है उसकी नाभि में या कहाँ, तो वो कैसे भटकता है। वो कहानी कौन लिखेगा? जो मेरे प्रिय श्री, वो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर लिखना। मार्केट में मैं क्या करता हूँ, मार्केट को वो ज़रूर लिखना। आपको मतलब आपकी जो कमेंट्स है ना और लाइक है ना, आज देखता हूँ आप मुझे कमेंट्स लाइक कितने देते हो। कम से कम 100 तो दो। 100 फेवरेट तो होंगे 1000 में से मेरे, तो बस 100 मुझे कमेंट्स और लाइक चाहिए आज प्लीज़। आज पता चल जाएगा कि आप मुझे कितना पसंद करते हैं और आप मेरी लेवल से कितने खुश हैं। और मेरे एसएल भाई बहुत कम होते हैं, याद रखना, बहुत ही कम होते हैं। हो जाए गलती से तो, अभी जैसे बीच में 1-2 एसएल हो गए थे अभी जस्ट, तो काफ़ी दिनों में नहीं होते हैं, हो सकता है अभी ना हो और आगे चल के, तो प्लीज़ अपना पेशेंस बना के रखें। ठीक है, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं ट्रेडिंग टाइम पर।